Assalamu We are live alaikum. now. Okay, okay. Assalamu alaikum. Ikra Slim is here on the platform of PNY. PNY group of companies deals under following entities. PNY training in Pakistan. PNY training, best training in the Pakistan Institute. We have expert to different. We have a facility of online classes. No matter where are you. PNY Pink is deal in different courses related to self grooming and makeup. PNY group of companies is vision to provide best services in market. First of all, thank you so much for everyone for joining us in this session, and I warmly welcome to Sir Akif for joining us on the platform of PNY. Thank you, ma'am. जजाकल्ला फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं चाहूंगी कि आप अपना अच्छा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे ऑडियंस को. अच्छा, कोई इतना ब्रीफली इंट्रोडक्शन तो नहीं है, बट माय नेम इज आकिब नदीम एंड आई हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस इन एचआर, मार्केटिंग एंड सेल्स. नाउ आई एम वर्किंग एज अ को-फाउंडर इन करियर सोर्स. सो कोई इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं है. जज़ाकल्लाह सर, ये भी बहुत ज़्यादा ब्रीफ है. कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शायद इतना भी नहीं होता बताने के लिए. एंड थैंक यू सो मच. आपने सबसे पहले मैं जज़ाकल्लाह एंड आपने हमें PNY की ट्रेनिंग पे हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और हमें ज्वाइन किया. और आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो कह लें कि हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और सबसे पहले मैं पूछूंगी कि सर ये जो जॉब्स का हम सुनते हैं कि जी जॉब्स है ही नहीं पाकिस्तान में और आप जॉब सॉल्व पे काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा, हमारी एक कंपनी है करियर सोर्स. सबसे पहले मैं आपके ही सवाल को परस्यू करूंगा कि जॉब्स जो कहते हैं जॉब्स नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ प्लस जॉब्स हैं, हमारे पास स्किल्स नहीं है. हम मार्केट में एक जॉब लगाते हैं, उस जॉब्स के ऊपर हमें सीवीज आती हैं, लेकिन मार्केट में स्किल्स नहीं होता. हमारे पास इस वक्त इतनी जॉब्स हैं, लेकिन हमें स्किल्स कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे. हम कैंडिडेट्स कहाँ से प्रोड्यूस करें? कैंडिडेट्स अपनी 4 साल डिग्री तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन स्किल्स नहीं हासिल कर पाते. और जब एट दी एंड रिक्रूटर के पास आते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो कहते हैं कि हमारे पास तो जॉब्स ही नहीं है. टू बी वेरी फ्रैंक, जॉब्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन स्किल्स नहीं है. सर तो इन स्किल्स को आप देखें किस तरह इम्प्रूव किया जाए हमारी मार्केट के अंदर. आप ये देखें कि जब हम यूनिवर्सिटी के साथ बाउंड होते हैं तो हम लोग स्ट्रिक्टली इतना ज्यादा बर्डनाइज होते हैं कि हमें कोई और एक्टिविटी सिखाई नहीं जाती या कह लें कि हमारे पास टाइम नहीं होता. तो BS के फौरन बाद मेजोरिटी जो बच्चे हैं ग्रेजुएट के फौरन बाद कहते हैं जी जॉब करनी है और एक नीड भी बन जाती है. तो फिर इसमें क्या कह लें कि हम लोग उस टाइम पे क्या करें, क्या अपॉर्चुनिटीज कॉज करें? क्या यूनिवर्सिटीज वालों को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए अपने पैटर्न के अंदर? एक एक्चुअल जो स्टूडेंट होता है वो अपनी 4 इयर्स डिग्रीज पे उनके पास ऑलमोस्ट 1400 डेज होते हैं. 1400 डेज में आज के दौर में अगर कोई कैंडिडेट कह दे कि जिसके पास मोबाइल है, लैपटॉप है और नेट है, और वो कह दे कि मैंने स्किल नहीं सीखा, तो ये ब्लेम वो अपने आप को ही कहेगा. आप अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में थ्योरीज तो कॉपी कर लेते हैं, FYP कॉपीज कर लेते हैं, क्विजेस कॉपी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपनी यूनिवर्सिटीज को कंप्लीट करते हैं, तो आप पे जब एक्चुअल टाइम आता है तब आपके पास स्किल्स नहीं होता. यूनिवर्सिटीज पूरा फोकस करती हैं, यूनिवर्सिटीज एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज करवाती हैं, स्किल्स सिखाती हैं. इवन के आपके पास एक साल में इतना टाइम होता है कि आप स्किल्स सीख लें, लेकिन आप स्किल्स नहीं सीख पाते. आप अपनी डेली रूटीन को परस्यू कर रहे होते हैं, आप वही जाते हैं यूनिवर्सिटीज, आप बंक करते हैं, आप अपने जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनके FYP प्रोजेक्ट जमा करवाते हैं. तो आप एट दी एंड 4 इयर्स वही कर रहे होते हैं जो आपने बड़ों से सीखा होता है. लाइक आप एक्स्ट्रा कुछ खुद से कुछ ऐड नहीं करना चाहते इसमें. तो सर हम यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं कि वो गधे की तरह सामान बांधा गए और आ गए वापस? अच्छा, स्टूडेंट्स करने को इंसान सब कुछ खुद कर सकता है. अगर इंसान ब्लेम दे तो सिर्फ अपने आप को ब्लेम दे. अगर आप मार्केट में सिर्फ ब्लेम देते रहेंगे ना कि मेरे पास जॉब्स नहीं है, मैं स्किल नहीं सीख सकता क्योंकि मेरे दादा परदादा अनपढ़ थे, मेरी वालदा अनपढ़ थी, मैंने तो सिर्फ उनके कहने पे ये डिग्री ज्वाइन कर ली, उनके कहने पे यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली है, मैं ये नहीं करना चाहूंगा. तो यकीन करें, एक बड़े का कॉल था कि आप पैदा होते हैं गरीब, इसमें आपका फॉल्ट नहीं है. आप पैदा होते हैं अनस्किल, इसमें आपका फॉल्ट नहीं है. लेकिन अगर आप मर जाते हैं गरीब और अनस्किल मर जाते हैं, इसमें आपका फॉल्ट है कि आपने जो आपको जिंदगी मिली थी इसमें आपने कुछ हासिल नहीं किया. बिल्कुल ऐसे ही है. आपकी बात ये बहुत अच्छी है. सर इसके साथ में थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि देखें अब जैसे एक जॉब है, फॉर एग्जांपल एक साइकोलॉजिस्ट हैं,
तो उनके लिए क्या उनको एक्स्ट्रा क्या उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज लर्न करनी चाहिए, क्या वो स्किल सीखने चाहिए, या कह लें कि एक इंजीनियर को छोड़ के कोई और डिप्लोमा, जैसे कह लें कि इंग्लिश, बीएस इंग्लिश में जिन्होंने किया हुआ, ग्रेजुएट किया हुआ है, तो इसके साथ साथ वो क्या चीजें इस तरह की लर्न करें जिसकी डिमांड है हमारी मार्केट में? अच्छा, सबसे पहली चीज मैं आपके लास्ट वाले क्वेश्चन पे ही आऊंगा कि आपने कहा कि आपके पास 4 ईयर स्टडीज में आपके पास कुछ करने को नहीं होता। हमने किताबों से दूरी पैदा कर ली है, हमने किताबों को छोड़ दिया, हमने अपने कुरान पाक को घर के सबसे ऊपर वाले महफूज हिस्से में रख दिया, हमने किताबें पढ़ना ही छोड़ दी, हमने सोशल एक्टिविटीज करना छोड़ दी हैं, हमने मार्केट में परफॉर्म करना छोड़ दिया। जब हमने इस तरह की एक्टिविटीज करना छोड़ दी है तो हमारे पास ना स्किल्स होंगे, सिर्फ हमारे पास एक चीज होगी जो डिग्री होगी 4 साल, और डिग्री वही होगी जो रट्टा मार के आपने किया होगा और आपके पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर यहाँ पे फिर मैं एक बच्चों की बात करती हूँ कि कुछ कह लें कि चलें, ये भी एक हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आफ्टर 4 मंथ्स के बाद जब सेमेस्टर वाइंड अप होता है तो 2 मंथ्स जो होते हैं वो टोटली फ्री होते हैं। इसमें जीरो कह लें कि आपके पास अचीवमेंट होती है कुछ करने के लिए, तो उस 2 मंथ्स में अगर वो चाहें तो सीख सकते हैं। तो क्या इस टाइम आप कैरियर सॉल्व पे इस टाइम वर्क कर रहे हैं करंट, तो आप बता सकते हैं कि कौन सी डिग्री के लिहाज से क्या आप लोगों को ये स्किल सीखने चाहिए जिसकी डिमांड है मार्केट में, और आप जाएंगे और अपना दिखाएं बैचलर की डिग्री और साथ यही स्किल्स मेंशन हो तो आपको जॉब लेने में आसान होगी? अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपने डिग्री अपने पेरेंट्स के कहने पे चूज कर लिया है तो बराए मेहरबानी स्किल सेट अपने पेरेंट्स के कहने पे चूज ना करें। आप अगर मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें, अगर आप बीएस के स्टूडेंट्स हैं तो आप आईटी की फील्ड में जाएं। अगर आप किसी भी तरह की आपने स्टडी अब ले ली है तो आपसे गुजारिश है कि आप उसी के मुताबिक अपने स्किल सेट में जाएं। हम एज अ करियर सोल्स पाकिस्तान का वो पहला प्लेटफॉर्म है जिसमें हम इंटर्नशिप पोर्टल करवाते हैं। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को मार्केट में जाने से पहले उनको हैंड ऑन कुछ एक्सपीरियंस करवा दिया जाए, उनकी 4 वीक 6 वीक की इंटर्नशिप करवा दी जाए ताकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाए कि वो अपनी जो ड्रीम जॉब है उसको वो हासिल कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर आप स्किल्स में किन किन चीजों की प्रैक्टिस करवाते हैं, मतलब इंटर्नशिप क्या क्या किन किन चीजों को रेफर करते हैं बच्चों के लिए और उनकी डिग्रीज के लिहाज से? हम अभी तक जो इंटर्नशिप्स करवा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में करवा रहे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल पे करवा रहे हैं और इंटर्नशिप लेवल पे हम इंटर्नशिप्स करवा रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो बेसिक होता है वो ये होता है कि हम 4 मंथ और 4 वीक्स टू 6 वीक्स की हम बेसिक इंटर्नशिप्स करवाते हैं। स्पेशली हम टारगेटेड वो स्टूडेंट्स करते हैं जो 6 to 8 मंथ्स होते हैं, जिनकी FYP की जरूरत होती है, हम उनको इंटर्नशिप्स करवाते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर क्या आपको कभी इसका जो है कि अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी मिली हो और आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला हो, उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आपका तो ये डेली बेसिस का काम है? अच्छा, होता यह है कि एक अपॉर्चुनिटी आप कहते हैं किसे हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या अपॉर्चुनिटी होती है आपके नजदीक? अपॉर्चुनिटी वो अपॉर्चुनिटी है कि बड़ी कंपनी में आपकी जॉब लग जाए, बड़ी डेजिग्नेशन मिल जाए, आपको ज्यादा सैलरी मिल जाए, कम टाइम आपको जाना पड़े। अगर आप एज एन HR एक्सपर्ट देखें तो हमारा HR में होता यह है कि लेस सैलरी, काम ज्यादा। इवन के हम तो HR में ये भी कहते हैं कि 7 days a week और आपने 30 days a month आपने काम करना है, 24/7 आपने वही आप वाली बात गधे की तरह आपने काम करते रहना अगर आप HR एक्सपर्ट देखें। तो हर इंसान एक दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है, इसी तरह हर एक इंसान का एप्टीट्यूड, हर एक इंसान का जो अंदर का एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं ना, वो हर एक इंसान का डिफरेंट होता है। तो आपके लिए अच्छी जॉब और अच्छी अपॉर्चुनिटी एक वही अपॉर्चुनिटी होती है जो आपके अंदर से दिल मुतमिन हो, वही आपकी एक अच्छी जॉब है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब के साथ, बेशक वो आपकी 20,000 की है, तो आप उस जॉब के साथ सेटिस्फाइड हैं। अगर आप 1 लाख के साथ भी सेटिस्फाइड नहीं है और सिर्फ लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, सो इट्स मीन्स कि आप सिर्फ लोगों को शोशा करवाना चाह रहे हैं। आफ्टर दी 4 5 7 10 12 ईयर्स के बाद आपके पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एक नाम के साथ कि मैंने इस जगह पे जॉब की थी। सर कुछ केसेस ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिन बच्चों ने सिर्फ मैट्रिक किया होता है और वो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे होते हैं, तो इन बच्चों के लिए क्या आप कहेंगे? अच्छा, इसमें होता यह है कि इसमें 3 तरह के लोग आते हैं। पहली बात यह है कि एक वो बच्चा आता है जो ओवर क्वालिफाइड होता है, ठीक है, एक पोस्ट आई है ग्रेजुएशन की, उसने MS किया हुआ है, PhD की हुई है। फिर दूसरा वो आता है जो आपने क्वेश्चन किया कि जिसने मैट्रिक किया हुआ है, नॉन क्वालिफाइड होता है। एक पोस्ट आती है ग्रेजुएट या MS की आती है और वो मैट्रिक बेस होता है, वो उस जॉब के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है। तीसरे वो लोग होते हैं जिनकी जॉब तो मैच कर रही होती है लेकिन जिनका स्किल्स मैच नहीं कर रहा होता।
अच्छा, अब यहाँ पे कैंडिडेट को फाइंड करना है कि आपने मैट्रिक किया है। मैट्रिक कुछ नहीं है, लेकिन आज के दौर में आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती, आज के दौर में आपके स्किल्स मैटर करते हैं। अगर आपकी एज है 25 और 30 और आप अपने आप को ब्लेम दे रहे हैं कि यार मेरी तो 38 हो गई है, मैंने मैट्रिक किया, मुझे कोई भी कुछ नहीं दे सकता, सो बिलीव यू मी, स्किल्स एक ऐसी चीज है और बुक्स पढ़ना एक ऐसी चीज है जो आपको एक डायरेक्टर लेवल की जॉब के ऊपर इजीली पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। तो सर, जो हम लोग स्किल्स सीखते हैं, यहाँ पे ये बात मेंशन करना मैं नहीं भूल रही कि स्किल्स जो सीखते हैं, क्योंकि हम लोग वो काम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं जिसमें हमारा इंटरनली इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। हमारी कह लें कि रूहानियत की जो अट्रैक्शन है ना, वो जा जाके उस काम पे लग रही होती है। तो आप, डिग्री तो एक अलग होगी ना, तो स्किल्स क्या डिग्री के अकॉर्डिंग सीखनी चाहिए, या जहाँ पे आपका जो दिल है वो पिंच कर रहा है बार बार कि आपने ये सीखना है, तो फिर हम वो सीखते हैं? अच्छा, मैं बेसिकली मैथ्स कॉम हूँ और मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैथ्स कॉम का नहीं है, मेरा मार्केटिंग, सेल्स और एचआर का एक्सपीरियंस है। तो सबसे बड़े एग्जांपल मैं ही हूँ कि मेरी डिग्री से हट के मैं अपना काम कर रहा हूँ। सो इट्स नॉट मैटर कि वही बात है कि जब आप 20 या 22 ईयर्स में होते हैं तो आपके ऊपर फैमिली का बहुत प्रेशर होता है। आपका फैमिली का कोई ऐसा फर्द जो आपका उस एजुकेशन में पढ़ के उस जॉब पे लग गया हो, तो आपके घर वाले कहते हैं कि यार वो तो लग गया, तुम भी कर सकते हो, तुम भी यही कोर्स करो। तो ये बिल्कुल मत समझिए कि आपने एजुकेशन कर ली, आपके आगे बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया, आप इसके आगे भी जा सकते हैं। तो ये लाजमी है कि अगर आपने एजुकेशन तो बीएस की कर लिया, लेकिन आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में था, आपका इंटरेस्ट एचआर में था, तो बुक्स पढ़ें, यूट्यूब को अपना दोस्त बनाएं। अपनी फजूल गेम्स देखने से, इधर उधर टिकटॉक्स जाया में करने में, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने से बेहतर थोड़ा सा दिन का टाइम अपने यूट्यूब को दें, अपनी बुक को दें, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दें। कामयाबी ने कहीं से तो स्टार्ट लेना होता है, कहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह ताला वो दिन आएगा जब आप चीजों को इम्प्रूव होते देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है सर, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ ये क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि अब जैसे अभी हम लोग स्किल्स की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि यूट्यूब पे देखें, तो क्या कुछ इस तरह के स्पेसिफिकेशन है हमारी मार्केट में कि जी ये जो स्किल्स हैं ये बहुत ज्यादा माने जाते हैं, अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आपने ये चीज अचीव कर ली है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 80% जॉब्स जो आती है ना दुनिया में, एक सर्वे के मुताबिक, वो सेल्स और मार्केटिंग की आती है। और सेल्स और मार्केटिंग दुनिया की वाहिद जॉब है जिसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होते हैं। और हमारी यूथ कहती है कि हम कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव की जॉब नहीं करेंगे, हम चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की जॉब नहीं करेंगे। सेल्स और मार्केटिंग वो जॉब होती है कि अगर आप 2 साल सेल्स में काम कर लें, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इस लेवल के हाई होते हैं कि आप मल्टी नेशनल कंपनी को भी जाके अप्रोच कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हासिल करें। कम्युनिकेशन स्किल्स एक वो चीज होती है कि अगर आपकी डिग्री आपके पास ना भी हो, आपके पास उस तरह के स्किल्स ना भी हो, लेकिन आप अपने रिक्रूटर को उस लेवल पे जाके बता सकते हैं कि सर आई हैव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई एम द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब। ओह माशाल्लाह! तो बहुत अच्छी आपने बात की है। तो सर यहाँ पे जैसे भी आपने मार्केटिंग का ज़िक्र किया है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि कुछ मार्केटिंग में कह लें कि गर्ल्स और बॉयज़ का थोड़ा-सा डिफरेंशिएट आ जाता है कि मैं यहाँ पे स्टेबल नहीं हूँ, या लड़कियों के लिए सुना जाता है कि मार्केटिंग की जॉब अच्छी नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पे फिर जो डिस्क्रिमिनेशंस आ जाती हैं, इनको किस तरह फिर कोप अप करना चाहिए? एक कनाडा में एक रूल लॉन्च हुआ है कि जब तक आप अपनी कंपनी लॉन्च नहीं कर सकते जब तक आपके साथ एक फीमेल ना हो, ठीक है। तो आज के दौर के मुताबिक लड़कियों का बहाना ये बहुत पुराना हो गया हुआ है, ठीक है। आज के दौर के मुताबिक लड़के डरते हैं लड़कियों से कि हम इनसे कोई ऐसी बात ना कर दें, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। फीमेल्स में, सेल्स में, कम्युनिकेशन में, हर हर आप कोई भी चीज ले लें उसमें फीमेल्स आपको नजर आएंगी, ठीक है। तो ये हमारा दीन भी हमें यही बताता है कि अगर तरक्की करनी है तो औरतों को मर्दों के शाना बशाना चलना होगा। तो बिल ये तो बहुत पुराने लेम एक्सक्यूजेस रह चुके हुए हैं कि औरतें ये नहीं कर सकती, फीमेल्स ये नहीं कर सकती, फीमेल्स के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सेल्स में नहीं जा सकती, मार्केटिंग में नहीं जा सकती। फीमेल कैन डू वट एवर दे वांट टू डू। बिल्कुल ऐसे ये कर सकती हैं, और मेरे ख्याल से हर बंदा वो कर सकता है अगर वो चाहता है। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि अगर आपने अपने वाइब्स बना लिए ना ये मैं कर लूंगी, और तो आपको फिर पॉजिटिव वाइब्स ही मिलते हैं। फिर ये लेम एक्सक्यूजेस ही होते हैं कि जी मैं नहीं कर एग्जैक्टली। सकती। ये आपकी बात और बाहर के अगर बहुत आप हाँ सॉरी, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो हम इंटरनेशनल बेसिकली रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, हमारी सकाफत में वो चीज आ गई है। तो बाहर की कंट्रीज में लेडीज की सैलरी, फीमेल्स की सैलरी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत कम है, और पाकिस्तान में फीमेल्स की सैलरी बहुत ज्यादा है अगर आप कंपैरिजन करें। और अगर हम मार्केट में एज एचआर काम कर रहे हैं तो हम इसको डेली बेसिस पे कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि किसको किस टाइम में किस लेवल की जॉब मिल रही है।
सही हो गया, सही हो गया। ये बहुत अच्छी बात है। सर कोई यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन बताएंगे कि ये तो चलें, एक आपने बहुत ज़्यादा अच्छा एक डिस्क्रिमिनेशन जो मैं कह रही थी, आपने प्रॉपर तरीके से उसका बता दिया कि जी ये तो एक लेम एक्सक्यूज हो गया। खैर ये क्वेश्चन जो था, जब मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा गया था, तो मैंने कहा ड्यूरिंग सेशन इंशाल्लाह आपको इसका जवाब मिल जाएगा, तो वो आपने दे दिया। सर नेक्स्ट सेशन अगर मैं अपना बढ़ाऊँ आगे, तो उसमें मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि अब देखें, जैसे अभी हमने मैट्रिक और इंटर की बात की, तो अब जैसे बच्चों ने आईसीएस जो है, आईसीएस किया, और कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने इंटर कर लिया मैथ्स में या बायो में, तो मजीद आगे कुछ आपको पता है फाइनेंशियली तौर पे वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम आगे पढ़ें, बैचलर्स की डिग्री लें, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में होता है इस तरह, लेकिन आजकल लेकिन बहुत ज्यादा होता भी है कि प्राइवेट एकेडमी की भी फीस देने के कुछ लोगों के पास नहीं होते। फिर वो बच्चे काम ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन काम भी नहीं मिल रहा, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही। मतलब वो मैट्रिक करके, वो ग्रेजुएशन करके उसने एक समोसे की रेडी लगाई होती है, और मतलब क्या ये पाकिस्तान में क्यों इस तरह होता है? पाकिस्तान में हमारी 60 to 70% आबादी ऐसी भी है जिनको नाम भी नहीं लिखना था। तो ये तो बहुत ऐसे केसेस आपको मिलेंगे कि बच्चे ने मैट्रिक कर लिया, मैट्रिक करने के बाद उस बेचारे के पास इतनी इनकम नहीं थी, वो अपनी फैमिली को लुक आफ्टर नहीं कर पाया, उसने जॉब करना शुरू कर दी। तो उसके लिए ये है कि जॉब, हमारे नबी का फरमान था कि बेटा सबसे पहले खेती बाड़ी करो, फिर कारोबार करो, फिर जॉब करो। हमने इसको उल्टा ले लिया, हमने कहा यार खेती बाड़ी तो हम करते ही नहीं, हम तो खेती बाड़ी पेंडू लगेंगे, हम जॉब जॉब हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर एक बच्चा मैट्रिक करने के बाद किसी अगर स्किल्स को सीख रहा है और स्किल्स सीखते 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 वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि वो स्किल्स के आगे मार्केट बना रहा है, उस स्किल्स के आगे उसने 1000 बंदे हायर कर लिए हैं। सो इट्स ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हर बंदा जॉब करेगा, हमारा ये भी है कि हम बिजनेस पे तो अपना कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि एक बच्चे ने मैट्रिक किया, इंटर किया और उसने आगे कोई यूनिवर्सिटीज पढ़नी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर अगर मेरे पास एक जॉब आई है 70,000 की ग्राफिक डिजाइनिंग की, उसमें मुझे मैट्रिक पास बच्चे का अगर 3 साल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो मैं उसको हायर कर लूंगा एज कम्पेयर टू एमबीए या एज कम्पेयर टू जिसने 10 साल 20 साल की डिग्री ली है। तो मैं मैट्रिक वाले बच्चे को हायर कर लूंगा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे एजुकेशन ही चाहिए। तो एजुकेशन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, एक्सपीरियंस इज मोर देन इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि हम फिर अपनी डिग्री छोड़ के स्किल्स हासिल कर लें और एक्सपीरियंस ले लें इन चीजों में? तलीम आपको रहना सिखाती है, तलीम आपको माशरे में बताती है कि आपने रहना कैसा है। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक पढ़ी लिखी फीमेल एक अच्छा घर चला सकती है, ठीक है। तलीम आपकी बेसिक है। अगर आपने 20 साल की डिग्री ली है तो ये आपकी बेसिक है। आप ये ना समझे कि 20 साल की डिग्री लेने के बाद आपको 100K मिल जाएगा, आपको 50K मिल जाएगा। आपकी 20 साल की डिग्री आपकी बेसिक्स होती है। जिस तरह हमारे 10 से 15 साल पहले कहा जाता था कि यार मैट्रिक कर लिया, आगे से एजुकेशन आसान है, मैट्रिक आपने बेसिक कर लिया। आज आपकी 20 साल की डिग्री बेसिक है। अगर 20 साल आपने जिंदगी में अपने साथ स्किल्स नहीं सीखे और आपने अपने नेक्स्ट 5 years प्लान नहीं बनाए, जो मैं नॉर्मली स्टूडेंट से पूछता हूँ कि यार व्हाट्स योर 5 year प्लान्स, ठीक है, व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रेजुएटेड, तो ये वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं। किसी के पास कोई प्लान होता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। अगर आपने 20 साल के दौरान अपना स्किल सेट नहीं सीखा, सो इट्स मीन्स आपने 20 साल अपने ज़ाया किए। ओ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक एडिशनल बात ये करना चाहूंगी कि हमारी सोसाइटी में बच्चों को बताया ही नहीं जाता। जैसे अब आपने बहुत अच्छे, मतलब जब से हमने सेशन स्टार्ट किया है, हर पॉइंट से कुछ ना कुछ मैं खुद लर्न कर रही हूँ कि ये स्टेप्स होने चाहिए आपके एक लाइफ के शेड्यूल में, आपके फ्यूचर का शेड्यूल जो आपने सेटअप किया हुआ है। तो सर यहाँ पे मैं एक ये बात ऐड करना चाहूंगी कि हमें कोई गाइड, कहते हैं ना कि राह दिखाने वाला कोई नहीं है, कोई आपको गाइड नहीं करा प्रॉपर वे से, आपको नहीं पता। हमारी सोसाइटी में जो फोकस दिया जाता है कि पढ़ो, आपका ये काम है, आप ये करो। नहीं कोई कहता कि आपके पास ये एक्स्ट्रा स्किल्स भी होने चाहिए, किसी को नहीं पता। जब फिर हम मार्केट में निकलते हैं तो परेशान तो फिर हम खुद होंगे ना, कि हमें नहीं पता कि ये क्या है। क्योंकि अगर 2 months का भी आपको ब्रेक दिया जाता है तो उसके अंदर और भी आपके अंदर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी जाती हैं। कोई ये नहीं कहता कि आपके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है, आप ये करो ये ना करो, लेकिन इस चीज को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। ऐसा क्यों है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम लेम एक्सक्यूज बहुत करते हैं। एक इंसान अगर किसी झूठ को छुपाने के लिए 4 चीजें कर सकता है तो इट्स मीन्स कि उसके पास ब्रेन है। जब उसके पास ब्रेन है, एक वो जब एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता है, एक एप्लीकेशन के ऊपर अपनी वीडियो को एडिट करके विद कैप्शन डाल सकता है, सो इट्स मीन्स कि वो एक किताब पढ़ सकता है। इट्स मीन्स कि वो दुनिया के 50-60% लोगों से इतना बेहतर है कि वो कुछ दुनिया में इल्म हासिल कर सकता है। तो अब सबसे बड़ी चीज जो मैंने पहले कही थी, हमारा सबसे बेहतर दोस्त यूट्यूब है। उसके बाद हमारा बेहतरीन दोस्त हमारी बुक्स हैं।
हम इन दोनों से इल्म ले सकते हैं। हम इन दोनों से इल्म लेके हम उस 20 साल वाले एजुकेशन वाले बंदे से ज्यादा मार्केट में अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं, ज्यादा मार्केट में अपने आप को अपने स्किल्स दिखा सकते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो हमारी लेम एक्सक्यूजेज है। लेम एक्सक्यूजेज से बड़ी कोई चीज नहीं है मार्केट में। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शायद एक जो मैंने पॉइंट रेस किया ये भी काफी हद तक बेनिफिशियल है। और एक है कि देखिए, अब जब आपका एक कह लें कि एक बच्चा जो होता है ना, मम्मी डैडी है, अब उसको नहीं पता कि बाहर भी निकलेंगे तो बाहर सड़क भी आ जाती है, तो इस तरह के बच्चों को वो कहते हैं कि रास्ता दिखाएं, तो उसको पता चलता है कि ये भी रास्ता है। और जैसे कि आजकल हमारी जनरेशन को कह लें कि उनकी ग्रोइंग हो रही है, वो इसी तरह से हो रही है, सुबह उठो, स्कूल जाओ, आके ट्यूशन जाओ, और दिस एंड दैट जो भी रूटीन है, और सो जाओ, बस ये। उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ये देखें कि जब आपके घर में इन चीजों का जिक्र हो रहा होता है ना, कि ये मार्केट में चल रहा है, ये चीज आपको आनी चाहिए, ये स्किल्स भी होते हैं, तो वहां से फिर बच्चे सुनते सुनते लर्न करते हैं कि हाँ जी, ये भी कोई चीज है, हमें भी इस चीज को सीखना चाहिए। और कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स की भी आ जाती है, कुछ ये कह लें कि स्टूडेंट का खुद एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है इन चीजों को लेके। सर, मैं कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये जॉब, ये कैरियर सोल स्टार्ट किया, तो आपने इनिशिएट किस तरह लिया? आपका फर्स्ट स्टेप क्या था? आपने यहाँ पे जॉब की और आपने अपनी स्टडी के साथ जॉब की, या उस तरह ही आपने एक डायरेक्ट आपको जॉब मिली? किस तरह आपने ये अपॉर्चुनिटी गेन की और इतना सक्सेसफुल फ्यूचर जो आपने अपना बना लिया है, किस तरह ये हुआ? कुछ स्टोरीज थोड़ी सी शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा से ना ड्यूरिंग स्टडीज चीज सोचता रहता था कि यार मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैंने स्टडीज के दौरान डिफरेंट वीडियोस देखी, डिफरेंट सेशंस अटेंड किए, डिफरेंट मैंने कोर्सेज किए, शॉर्ट कोर्सेज, ऑन हैंड मैंने कोर्सेज किए। तो इसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस ये था कि यार फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहां से मैं अपनी इंटर्नशिप कर कर अपना FYP सबमिट करवा सकूं। जब मैंने देखा कि यार ये मार्केट में गैप है, क्यों ना इस मार्केट को फुलफिल किया जाए, ठीक है। इसको फुलफिल करने के लिए मैंने R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने 6 मंथ R&D की, मार्केट में देखा कि कोई ऐसा इदारा है जो इंटर्नशिप के ऊपर काम कर रहा हो, कोई ऐसा इदारा है जो हमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जो 6 और 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं, इनको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दे सके। तो मैंने जब मार्केट में 6 मंथ सर्वे किया, तो मुझे ऐसा कोई इदारा मार्केट में नजर नहीं आया कि यार ये एक मार्केट का एक बहुत बड़ा गैप है, जो एकेडमिया और मार्केट का गैप है, इसको फुलफिल कर सकता है थ्रू इंटर्नशिप और एंट्री लेवल जॉब्स के जरिए। देन वी केम विद द नेम ऑफ करियर सोल्स। हमने करियर सोल्स को लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह 25th of December को वी हैव completed our 2 years. So till now we are deployed more than 1500 candidates in different institutes or different corporates. So this is our success story. माशाल्लाह, माशाल्लाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये तो बहुत अच्छे आकिब साहब, अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह होंगे जिनको आपने एक कह लें कि एक अच्छा पाथवे दिखाया है उनके इस चीज से रिलेटेड। तो सर, मैं इन द एंड यहाँ पे ये एक कह लें कि एक रिजल्ट निकाल रही हूँ, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि आपको खुद एक्टिव होना चाहिए, खुद मार्केट में देखना चाहिए क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चीज हो। सर, एक्चुअली मैं चाह रही थी थोड़ी सी अगर स्पेसिफिकेशन हम अपने इस सेशन में दे देते कि अगर एक बच्चा इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो उसको कौन कौन से आर्ट उसके हाथ में होने चाहिए, उस पर ग्रिप होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कह लें कि फिजिक्स पढ़ रहा है या कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, तो उसको कौन से स्किल्स उसकी ग्रिप में होने चाहिए कि वो अपनी जो क्वालिफिकेशन, अपना ग्रेजुएशन है, उसको भी साथ रखिए और उन स्किल्स की महारत पे वो जॉब भी ले सके। अगर कोई बच्चा MS इंग्लिश लिटरेचर कर रहा है, सो शी और ही मस्ट हैव ग्रिप ऑन कंटेंट राइटिंग। हमने अपने कुछ स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग इंटरव्यू हमने कहा कि आपके राइटिंग स्किल्स कैसे हैं, तो उसने पेपर के ऊपर अपनी राइटिंग लिख के बता दी कि मेरे राइटिंग स्किल्स ये हैं। जबकि मैं पूछ रहा था कि आपके राइटिंग स्किल्स कैसे हैं, ठीक है। तो आपकी ग्रिप होनी चाहिए कंटेंट के ऊपर। आपकी सबसे बेहतर ग्रिप होनी चाहिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। अगर आप मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली फील्ड से रिलेटेड मार्केटिंग की जॉब आनी चाहिए। सो ये हर स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमें 4 इयर्स के बाद क्या करना है। सो इट्स बेटर कि अगर 4 साल की डिग्री ले रहे हैं। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट जॉब पोस्ट आ रही होती है हमारी वेब पोर्टल के ऊपर। मैं आपको वेब पोर्टल का बताता चलूं, www.careersource.com, ठीक है। ये हमारा वेब पोर्टल है। हमारे पास डेली की पोस्ट आ रही होती है और हमारी टीम एक एनालिसिस कर रही होती है कि किस यूनिवर्सिटी का बच्चा किस यूनिवर्सिटी से ज्यादा बेहतर है। सो हमने 2 साल में ये एनालिसिस किया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स है वो एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज इतना बेहतर है, क्योंकि वो अपनी वर्चुअली स्टडी तो कर रहा है, लेकिन स्टडी के साथ साथ वो अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर रहा है, वो ग्राफिक का काम कर रहा है, वो अपने ऑन हैंड प्रैक्टिस कर रहा है, वो अपनी वर्चुअल स्टडीज के साथ साथ अपनी दूसरी स्टडीज को भी कंटिन्यू कर रहा है।
तो सबसे बड़ी बात आज के दौर में आपका नेम एक्सक्यूजेस कोई नहीं है। हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है, हमने एक बुक वर्ल्ड के नाम से अपना एक इनिशिएटिव शुरू किया कि क्यों ना हम इस नौजवान को दोबारा से अपनी किताबों की तरफ लेके आए। हमारे पास जो एक इंटर्नशिप लेता है स्टूडेंट्स, हम उसको एक बुक गिफ्ट करते हैं कि आप ये बुक पढ़ें, ताकि आपका किताबों की तरफ रुझान पैदा हो, आपको पता लगे कि आप एक्चुअली जो स्टडी कर रहे हैं उससे हट के कितना इल्म आपके पास पढ़ने वाला है। सो हम इस तरह से भी प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। सर आप अपनी उस बुक की कुछ जो कह लें की पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करेंगे? सबसे बेहतर अभी तो बुक्स इतनी ज्यादा है कि अगर मैं किसी एक बुक को बताने लग जाऊं तो उसमें हमारा एक अलग सेशन लग जाएगा। आप किसी भी चीज को सीखना चाह रहे हैं, आप दुनिया में कोई भी स्किल सेट के बारे में जो आपकी सिक्स सेंस में चीज आ रही है, आप उसको यूट्यूब पे एक वर्ड लिख के सर्च करें, आप उसको गूगल पे लिख के सर्च करें। अगर आपको उसके 10 आंसर ना मिले तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा कि यार यूट्यूब पे ये चीज अवेलेबल नहीं है। आप यूट्यूब से, मैंने यूट्यूब से वीडियो एडिटिंग सीखी, मैंने यूट्यूब से ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, मैं यूट्यूब से सोशल मीडिया का कोर्स सीख रहा हूँ, मैं यूट्यूब से सब चीजें सीख रहा हूँ। मुझे जरूरत नहीं है लेकिन मैं चीजें सीख रहा हूँ, मैं यूट्यूब को ले रहा हूँ। मैं डेली की 10 मिनट स्टार्टिंग में, मैं अपनी रूटीन बता देता हूँ, मैंने 10 मिनट डेली की किताब पढ़ना शुरू की। आज अल्हम्दुलिल्लाह डेली की मैं 1 घंटा किताब पढ़ता हूँ। स्टार्ट आपको कहीं ना कहीं से लेना होता है, सक्सेस कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती है। जो बिलियनियर मिलियनियर होते हैं किसी ना किसी दिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लिया होगा। केएफसी वाले ने 60 इयर्स ओल्ड में जाके अपना केएफसी स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट तो आपने सक्सेस ने कहीं से तो स्टार्ट लेना होता है। बिल्कुल ऐसे इनिशिएट जो लेना वो हमने खुद ही लेना है, और इसके लिए मेहनत तो फिर करनी पड़ती है। के बाद आपकी बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन हमारे तो एक सोसाइटी में ये भी कह लें कि एक ये रूल बन गया है, जैसे अब फाइनल पेपर देना है तो जी अब हमने पेपर से 2 घंटे ही पढ़ना है पहले, उससे पहले हम नहीं पढ़ना है, हम पढ़ेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो सेम ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो जॉब भी ऐसी है, फिर जॉब पे जाने हैं तो बस जब जाएंगे तब देखेंगे क्या है, इंटरव्यू देखेंगे, जो होगा फिर देखी जाएगी, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता। ये एक कह लें कि एक बुरी, एक चलें एक तो मजाक एक जोक हो गया, लेकिन ये कह लें कि एक बहुत बुरा एक हमारी सोसाइटी का वो भी बन गया, एक रूल बन गया हमारे यंगस्टर्स का कि हम लोग इन चीजों को फोकस करते हैं ज्यादा। तो सर ये बात भी एक है कि हमारे आजकल के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म इतने ज्यादा आ गए हैं कि हम लोग वाकई में किताबों से बहुत ज्यादा हट गए हैं। जैसे सिर्फ कुछ नहीं कर रहे ना, स्क्रॉल डाउन ही कर रहे हैं, बस देख रहे हैं हो क्या रहा है, ना कि लाइक कर रहे हैं ना उसको पढ़ रहे हैं पोस्ट को, बस मोबाइल देख रहे हैं, उसको स्क्रॉल करे जा रहे हैं, बस सब टाइम गुजार रहे हैं हम लोग। ये बात हो गई है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, और फिर भी हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। और क्योंकि हमने खुद को स्टक कर लिया, जबरदस्ती खुद इन चीजों में बिजी कर लिया। तो सर मैं कहूंगी थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा सेशन था, और यहाँ से आपकी हर पॉइंट से, हर बात से कुछ ना कुछ मैंने खुद लर्न किया, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे साथ जो हमारे ऑडियंस जो मौजूद है उन्होंने भी बहुत कुछ लर्न किया होगा, और बहुत कुछ उनके नॉलेज में कह लेंगे बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इन द एंड अगर आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहें हमारे ऑडियंस को। एक मैसेज यही है कि डू वट एवर यू वांट टू डू, बट डू इन लिमिट्स। एक चीज, दूसरी चीज, पीएनवाई पे मोस्टली यूथ है, तो यूथ के लिए हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ प्लस जॉब्स हैं, 100 ऑफ प्लस इंटर्नशिप्स हैं, 100 ऑफ प्लस एंट्री लेवल जॉब्स हैं। सो अगर आप में से कोई भी करियर सोर्स के प्लेटफॉर्म से कोई जॉब अवेल करना चाह रहा है तो हमारा www.careersource.com पे जाएं, अपना अकाउंट बनाएं और अपनी ड्रीम जॉब को वहां से हासिल करें। हम आपको सिखाएंगे कि मार्केट का एक्सपीरियंस कैसे लेते हैं, हम आपको बताएंगे कि कैमरे के आगे जो आप कैमरा शाय हैं आप अपनी वीडियो रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं, हम आपको मार्केट के ऑन हैंड एक्सपीरियंसेस करवाएंगे। जज़ाकल्लाह आकिब साहब, हमें ज्वाइन करने की हमारी एक टैगलाइन है, वी केयर अबाउट योर करियर। ये बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरे ख्याल से ये मैं खुद बहुत इस टाइम आपसे इम्प्रेस हो चुकी हूँ कि ये वाकई में बहुत कम है, क्योंकि जब हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज कौन देगा, और आज की सोसाइटी में आप खुद बच्चों को कह रहे हैं कि आओ और इल्म हासिल करो, और हम आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, हम आपको बताते हैं, हम आपको गाइड करते हैं। ये बहुत कम लोग करते हैं, और यू आर वन ऑफ द पार्ट। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा जरूर देंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच आकिब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इट वाज अ रियली ग्रेट सेशन और लर्निंग सेशन था, और स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, हम जैसे बच्चों के लिए जो कि अपने फ्यूचर को इस टाइम लेके बहुत ज्यादा परेशान हैं।
तो वहां से हमने ये चीज सीखी है कि कंक्लूजन में आज के सेशन का ये रखूंगी कि जी आप जो है वो खुद एक्टिव हों, सोशल एक्टिविटीज में खुद पार्ट लें, बढ़ें। जहाँ पे हम लोग यूट्यूब कोई ड्रामा या मूवी देखने के लिए खोलते हैं, वहां पे ऐसे ही हम देखें कि वहां पे सिखाया क्या कुछ जा रहा है। मैं अक्सर अपने सेशंस करती हूँ तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ये कहती हूँ कि हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। अगर हम लोग वहां पे कोई नेगेटिव वाइब्स देख रहे हैं तो हम वहां पे लर्निंग वाइब्स भी सीख सकते हैं। ये भी हमारे लिए उसी प्लेटफॉर्म से हम सीख सकते हैं, उसी सोशल मीडिया से हम सीख सकते हैं जहां से हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन अस, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने टाइम को किस तरह मैनेज कर रहे हैं। और एक थैंक यू चीज सो ऐड करना मच। चाहूंगा, मैं जी सॉरी जाते जाते भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इंसान दीनदार एक दिन में नहीं बन सकता। आप एक नमाज पकड़ लें और उस नमाज पे पाबंदी करें, डेली पढ़ें, डेली पढ़ें। एक पेज किसी भी बुक का डेली पढ़ें और पढ़ते रहें। कोई एक वीडियो 2 मिनट या 3 मिनट डेली देखते रहें। एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह ताला आप वही पेज, वही बुक, वही नमाजें 5 पढ़ेंगे, वही किताब 1 घंटा पढ़ेंगे और वही यूट्यूब पे 1 घंटा वीडियो देखेंगे और उसका रिजल्ट आपको आपकी नेचर के अंदर नजर आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। शुरू करेंगे तो बात होगी ना, बात तो ये है कि आप नियत करें और नियत जो है वो नेक करें और उस नियत पे पुख्ता रहें कि अब ये मैंने करना है। और ये सोचें कि ये मैं किसी के लिए नहीं, ये मैं अपनी जात के लिए कर रहा हूँ, ये मेरा अपना फ्यूचर है। क्योंकि इंसान जो है ना वो बहुत ज्यादा शरारती है, वो सिर्फ वही काम करता है जहां से उसको फायदा होता है। तो जब आप ये इतने काम करते हैं, वहां से एक डेली का 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा अपने लिए भी निकालें जहां से आपको फायदा होने वाला है। तो आई होप सो कि हमारे ऑडियंस ने बहुत कुछ आज के सेशन से लर्न किया होगा। इट वाज अ रियली ग्रेट सेशन। जज़ाकल्लाह आकिब नदीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप नेक्स्ट भी किसी अच्छे टॉपिक के साथ PNY ट्रेनिंग पे हमें जरूर ज्वाइन करेंगे। जज़ाकल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।